हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। तो इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जैसे कि आइडेंटिटी की यूनिकनेस की प्रॉपर्टी हो गई, इन्वर्स के यूनिकनेस की प्रॉपर्टी, सॉक्स शूज़ प्रॉपर्टी बताई थी, और ए का इन्वर्स करने पे ए ही आता है, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी। तो आज हम देखेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालें। जैसे कि कोई भी हमें पता है कि जैसे ग्रुप होते हैं बहुत सारे, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो उन ग्रुप की ऑर्डर कैसे निकालें, ठीक है, और जो ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होता है उनका ऑर्डर कैसे निकालें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालें। तो ये सिंपल सा है, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूँ, पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि U10 क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि इनका कैसे निकालते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है, ठीक है, जहाँ पर कि हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल है, n कहते हैं ना, तो वहाँ पर n यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो जैसे कि ये ग्रुप है क्योंकि ये तो ग्रुप हो गया, इसका साथ में ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो डेफिनेशन में देखिए वही कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप फाइनाइट और इनफाइनाइट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। वी यूज़ डैश जी टू डिनोट द ऑर्डर। मतलब ये कह रहा है कि हम ऐसे करके डिनोट करते हैं ऑर्डर। जैसे कि हमें किसी ग्रुप का ऑर्डर निकालना है, जैसे कि ये है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पर डैश लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा कि इसका ऑर्डर 4 है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये हो गया, हम ऐसे लिख दें कि U10 इक्वल्स टू 4, मतलब इसका ऑर्डर है 4, मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको शो करेंगे। हमारा पता चल गया हमें ग्रुप क्या होता है, ठीक है। और इसमें वो बोला है कि अगर इनफाइनाइट हो, मतलब अगर इस जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर का ग्रुप हो गया, नेचुरल नंबर में हमें पता है कि नेचुरल नंबर के अंदर हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, नेचुरल नंबर का ऑर्डर कितना हुआ, इनफाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वही ये कह रहा है, ठीक है, कि हम ग्रुप को ऐसे डिनोट करेंगे, और अगर इनफाइनाइट हुआ तो इनफाइनाइट उसका ऑर्डर हो जाएगा, और अगर ग्रुप के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हुए तो जितने भी फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि इसमें 4 है, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए अब हम आ गए हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप के टॉपिक पर। तो देखिए, लेट जी स्टार बी एनी ग्रुप ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी स्टार कोई भी एक ग्रुप है और उसके अंदर जैसे एलिमेंट्स होते हैं हमें पता ही है, तो उसमें एक एलिमेंट ए है, ठीक है। जो तो ऑर्डर होगा ए का, वो उसको हम डिनोट करेंगे ऑर्डर ऑफ ए करके, और वो क्या होगा, ए का ऑर्डर वो होगा कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच डेट ए एन इक्वल्स टू ई। मतलब जैसे कि हमारा एक कोई एलिमेंट है ए, अब मैं उसकी पावर लगाता रहूँगा, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ऐसे लगाता रहूँगा, और जब उसका वो आइडेंटिटी दे दे, जैसे कि हमारा जैसे प्लस वाला केस होता है, इसमें हमारा प्लस बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसमें हमारी आइडेंटिटी 0 होती है, और मल्टीप्लाई वाले केस में 1 होती है। तो जैसे कि मल्टीप्लाई के केस में 1 दे दे, या फिर इसको हम ऐसे लगाते लगाते पावर लगाते लगाते हमारा एक वैल्यू पर इसकी 0 दे दे, प्लस के केस में, मतलब वही बोला है ना उसने कि आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो बस वही होगा इसका ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए अगर इसका ऑर्डर हम मतलब हाँ, अगर हम पावर लगाते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा, मतलब आइडेंटिटी आ ही नहीं सकते हैं, पता चल गया, तो हम क्या कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, इन्फिनिट है। तो देखिए ए एन, देखिए वही है जो ये पावर लगा रहे हैं ना, एन, ये एन पावर है, मतलब ये एन जो है इसका ऑर्डर बताएगा कि इसका ऑर्डर कितना है, ठीक है। तो ई इफ़ एन इक्वल टू 0, मतलब अगर किसी भी ऑर्डर, मतलब किसी भी एलिमेंट, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है, उसकी पावर अगर हम पावर 0 लगा देते हैं तो वो आइडेंटिटी देता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि प्लस के केस में 0 लगाने पर आइडेंटिटी देगा, और मल्टीप्लाई के केस में ए की पावर 1 करने पे ये आइडेंटिटी देगा हमारा, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं, और हाँ, और इसमें एक और चीज़ बताइए कि ए की पावर n क्या होता है। हमको क्या लगता है कि ए की पावर n होता है हमारा, हमें लगता है कि ये होता है a मल्टीप्लाई a, क्योंकि हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि a की पावर n क्या होता है, a मल्टीप्लाई a n टाइम्स तक, ठीक है, मतलब n बार इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि 2 का क्यूब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2, जिसको हम कहते हैं 8। पर अगर ये तो मल्टीप्लाई का केस है ना, अगर यहाँ पर प्लस का केस होता और 2 की पावर 3 होता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 + 2, तो यहाँ पर इसका आंसर 6 होगा, ना कि 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और देखिए अगर ए की पावर -n आ जाता है, मतलब ये इन्वर्स हो गया, तो अगर ए की पावर -n हो गया तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर ए एन को कैसे करा, ए
स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए, ठीक है। वैसे यहाँ पे करना है ए माइनस वन स्टार ए का इन्वर्स स्टार ए का इन्वर्स स्टार ए का इन्वर्स, ऐसे करते करते एन टाइम्स तक हो गया, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ और देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं। ए के अगर ऐसे ऑर्डर का साइन लगा दो कि इसका एलिमेंट का ऑर्डर या फिर ऑर्डर ऑफ ए भी आप लिख सकते हो। तो जैसे कि ग्रुप है हमारा जी, इसमें हमारा 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा है, ठीक है। तो देखिए 1 का क्या होगा, ठीक है, जैसे कि इसका बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑपरेशन मल्टीप्लाई है। अब देखिए 1 की पावर में 1 से स्टार्ट करूँगा तो 1 की पावर 1 करने पे 1 आ रहा है। देखिए 1 इसका आईएनटी होता है, तो देखिए आईएनटी आ गया हमारा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 का 1 ही हुआ। अब -1 का ऑर्डर कितना हुआ, -1 को मैं 1 से करूँ तो कितना आएगा -1, -1 को मैं 2 से करूँ तो कितना आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है ना, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आया। तो देखिए इसकी ऑर्डर हो गया 2। आयोटा, अब आयोटा का ऑर्डर निकालना है। आयोटा का ऑर्डर क्या होगा, आयोटा की पावर 1 करूँगा तो आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 2 करूँगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। आयोटा की पावर 3 करूँगा तो कितना आएगा, माइनस आयोटा। अब आयोटा की पावर में 4 करूँगा तो कितना आएगा, माइनस आयोटा में आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, और माइनस बाहर ले लेंगे, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाता है, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस +1। तो वैसे ही इसका कितना हो गया ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो गया 4, ठीक है। तो वैसे हम इसका भी निकाल लेंगे, इसका भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं U15 का, ठीक है। अब देखिए U15 में मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि इसको कैसे निकालते हैं U15 को, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n है, तो इसके अंदर ही सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं ग्रुप का ऑर्डर। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। और इसमें मैं अब हर एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालता हूँ। जैसे कि 1 को ऑर्डर निकालता हूँ, 1 को ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो वो होता है क्या बोलते हैं, इसका जो आइडेंटिटी होगी वो हमारी 1 होगी, ठीक है। तो 1 की पावर 1 करने पे 1 आ जाएगा। 2 की पावर अगर मैं 1 करूँगा, ठीक है, देखो मेरे यहाँ पर 1 आना चाहिए। अगर मैं 2 की पावर 1 करूँगा तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करूँगा तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करूँगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, 2 की पावर 4 करूँगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। और देखिए ये हमारा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 15 है, तो हमें पता ही है कि जब हमारा वो इस वाले से पार चल जाता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 15 से आगे चले गया, क्योंकि 16 तो बड़ा होता है 15 से, तो हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि इसका मॉड्यूलो का क्या काम होता है। 15 को मैं डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर लिख दूंगा, तो 15 को डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया रिमाइंडर। तो देखिए इसका ऑर्डर हो गया 4। वैसे मैं आपको ऐसे आपके सारे निकालने, ठीक है। मैं आपको 11 का निकाल के दिखाता हूँ। 11 का क्या होता है, 11 का क्या होता है, देखिए 11 को मैं 11 से मल्टीप्लाई, 11 का 1 करने पे 11 आएगा, जो कि इसका ऑर्डर नहीं है। 11 का 2 करेंगे तो कितना आएगा, 121, ठीक है। और मैं इसको 15 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2, 11 का ऑर्डर। तो ऐसे ही आपको निकालना है। मैं आपको, अब जैसे मैंने आपको सारे मल्टीप्लिकेशन के बताया, मैं आपको एक एडिशन का भी बताता हूँ। तो देखिए एडिशन का क्या है, जैसे कि हमारा Z 10 दिया, मतलब इसको कहते हैं एडिशन इंटीजर मॉड्यूलो n, ठीक है। इंटीजर है नहीं, इंटीजर मॉड्यूलो n है, ठीक है। मतलब ये 10 है तो इसका इंटीजर मॉड्यूलो 10 हो गया, ठीक है। तो ये एडिशन का है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक आएंगे। इसका ऑर्डर कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इसमें हम सबका मैं ऑर्डर निकालूंगा। जैसे कि हमें पता है कि इसमें आइडेंटिटी 0 होती है, तो हमारा 2 की पावर 1, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर किसी ऑर्डर की आइडेंटिटी निकालता हूँ। सबसे पहले होता है, आप ये जान लो कि जैसे कि यहाँ, जैसे कि मैं ऐसे यहाँ पर करता हूँ 1, ठीक है। यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, इस 1 की पावर अगर मैं 0 करता हूँ तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 की पावर 0 करूँगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। किसी की पावर 0 कर तो 1 ही आएगा, तो वो हो गई इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि अगर मैं e की पावर कुछ भी कर दूँ, 0 कर दूँ, तो वो आइडेंटिटी आएगा, ठीक है, मतलब a की पावर, ठीक है। तो वैसे वही इसमें बता रहा है कि मैं a की पावर 0 करूँगा ना, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि अगर मैं a की पावर n में n की जगह मैं 0 डाल देता हूँ तो वो आइडेंटिटी देगा, चाहे वो कोई भी केस हो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अगर मैं इसकी पावर 0 डाल दूंगा तो वो हमारा हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और अगर मैं एडिशन वाले में डालूंगा, जैसे कि एडिशन में 1 की पावर में 0 करूँगा, ठीक है, जैसे 1 की पावर मैंने 0 करी, इसके केस में इसका आंसर 1 नहीं आएगा, इसमें इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें गिवन है कि अगर n 0 हुआ तो a की पावर n, मतलब a की पावर 0 करने पे आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखना।
तो जैसे कि हमें यहाँ पर 2 का ऑर्डर निकालना है, तो देखिए 2 का ऑर्डर मैं निकाल रहा हूँ कि हमारा 0 आना चाहिए। अगर मैं 2 की पावर 1 करूँ तो 2 आएगा। तो ये हमारा एडिशन मतलब 10 है, ठीक है, आप ये ध्यान रखना। देखिए 2 की पावर में 2 करूँगा तो 4, 2 की पावर 3 करूँगा तो यहाँ पर आ गया हमारा 3 का 2 की पावर 3 करूँगा तो कितना आएगा 8, 2 की पावर 4 करूँगा तो कितना आएगा 16, 16 को 10 से करेंगे तो तब भी 6 आएगा इसका, ठीक है। फिर 2 की पावर 5 करूँगा तो कितना आएगा 32। तो ऐसे करते 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 ये आता रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर चले गया 2 की पावर, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 10 कर दिया, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, 1024 होगा। जैसे यहाँ पर हो गया 60, इसका 2 की पावर 6 हो गया 64, 2 की पावर 7 हो गया हमारा 128, 2 की पावर 8 हो गया हमारा 256, 2 की पावर 9 हो गया हमारा 512। हाँ तो देखिए हम कितना भी कर ले इसको हमारा यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, हमारा यहाँ पर 0 आएगा ही नहीं इसका, क्या बोलते हैं यहाँ पर 0 आएगा ही नहीं कमेंट, ठीक है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका जो 2 का जो ऑर्डर है, जो एलिमेंट 2 का ऑर्डर है वो है हमारा इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि इसका ऑर्डर आ गया इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पर ही आपने अपनी गलती कर दी है, इसका ऑर्डर इनफाइनाइट नहीं आएगा, इसका ऑर्डर है। तो देखिए हमने क्या गलती करी, इसका आपने ये ध्यान नहीं दिया कि Z 10 है तो Z इन प्लस होता है, तो यहाँ पर प्लस का होगा। हमने यहाँ पर क्या करा 2 की पावर 2 4 कर दिया, 2 की पावर 3 8 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 + 2 + 2। तो हमने ये गलती करी यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा इसलिए करके दिखाया कि आप एग्ज़ाम में से गलती ना करो, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑपरेशन, जो ग्रुप का ऑपरेशन होगा वही आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है पेपर में। तो देखिए अब यहाँ पर आ गया मैं नेक्स्ट पेज पर, मैंने आपको तभी वहाँ पर क्रॉस करके नीचे लगाया हुआ था क्योंकि वो हमने गलत करके आपको दिखाया था कि कैसे गलत हो जाता है पेपर में हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए 2 का कितना होगा अब ऑर्डर, अब इसमें क्या है ये प्लस का है, तो 2 की पावर 2 कितना हुआ 2 + 2 4, 2 की 3 कितना 2 + 2 6, ऐसे 2 की पावर 4 कितना 2 + 2 + 2 + 2 8 हुआ। ऐसे 2 की पावर 5 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 को 5 बार हम ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो अब देखिए अब 10 का, क्योंकि ये Z 10 था तो हमें पता है कि इसमें क्या करता है 10 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमें पता चल गया कि जो 2 है उसका जो हमारा वो निकला ऑर्डर, वो हमारा निकला 5, ठीक है। वैसे ही मैं किसी और का भी निकाल सकता हूँ, जैसे कि हमें बताइए इसका एलिमेंट Z 10 का एलिमेंट 5 भी होता है, 5 का ऑर्डर कैसा होगा, देखिए 5 का ऑर्डर निकाले तो 5 की पावर 1 कितना हुआ 5, 5 की पावर मैंने 2 करा तो 5 की पावर 2 कितना हुआ 5 + 5 = 10। तो देखिए ये 10 आ गया तो इसका हुआ हमारा 2 हो गया इसका हमारा ऑर्डर। तो देखिए आप इसके लिए फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, मान लेते हैं कि वो एलिमेंट K है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले ऊपर रखेंगे n मतलब जैसे कि Z 10 की बात करें तो वहाँ पर 10 ऊपर रखेंगे और नीचे GCD निकालेंगे जिसका आपको निकालना है और उस 10 का, तो उनका जो GCD को से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर, जिसके 2 का क्या हुआ, देखो 2 का 10 हुआ यहाँ पर क्योंकि n 10 था, और GCD कितना हुआ 2, यहाँ पर हमें 2 का निकालना था, तो 2 और 10 का GCD कितना होता है 2 ही होता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करके तो 5 आ गया। वैसे देखिए 5 का करेंगे तो क्या होगा, 5 का हमने निकाला GCD 10 के साथ, क्योंकि ऊपर तो 10 आएगा ही आएगा, पर नीचे अगर हमने 5 का 10 के साथ निकाला तो हमारा क्या आया सिर्फ 5 आया, तो 5 का करेंगे तो 2 आ गया। ऐसे सबका हम निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आया है Z+, आपको याद रखना है, देखो जो Z+ है, Z मतलब हो गया इंटीजर। अभी तक तो हम इंटीजर मॉड्यूल n देख रहे थे जिसमें कि हमारा डिवाइड होकर रिमाइंडर आता है, पर इसमें नहीं आता। इसमें Z की पावर यहाँ पर Z हो गया इंटीजर और हमारा यहाँ पर दे दिया है इसने एडिशन वाला। तो देखिए अगर मैं ऑर्डर ऑफ Z निकालूँ कि Z का ऑर्डर कितना है, मतलब उस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, क्योंकि हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए -1 का इसमें ऑर्डर निकालेंगे तो -1 का ऑर्डर कितना होगा, तो -1 का ऑर्डर का मतलब है कि -1 की पावर में क्या करूँ कि मेरा आंसर आ जाए 0 आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि इसका एंटी 0 होती है। तो -1 की पावर 1 करने पे -1, -1 की पावर 2 करने पे 1, -1 की पावर 3 करने पे -1, अब -1 1 -1 1 -1 1 चलता रहेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो हमें क्या पता चला इसका ऑर्डर है इनफाइनाइट। सेम वैसे ही मन का है, 1 का 1 स्क्वायर करते रहेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसका भी इनफाइनाइट हो गया। पर जो 0 है, 0 का देखिए, ठीक है, तो
जो ज़ीरो है, ज़ीरो का ऑर्डर क्या होगा, देखिए इसमें ज़ीरो का ऑर्डर हमने 1 बता रखा है। और ये क्यों बताया, देखिए जैसे कि मैं 0 की पावर में 1 करूँगा तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो सबसे कम वाला कितना हुआ, 1 हो गया इसका ऑर्डर, ठीक है। तो 0 का ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ठीक है, तो हमारा आ गया है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पता क्या सोचते हैं कि जैसे कि मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि a की पावर n करने पे अगर आप a की पावर 0 डालोगे तो यहाँ पर हमेशा आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। पर आप सोच रहे होगे कि हमारा इसमें 0 की पावर हमने 0 की पावर 0 करके यहाँ पर हमारा 0 क्यों नहीं आया, इसमें 0 क्यों नहीं हुई इसकी ऑर्डर, क्योंकि 0 ऑर्डर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने जो डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, जब मैंने आपको पहले इंटीजर मॉड्यूल या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव लीस्ट इंटीजर, मतलब सबसे लीस्ट इंटीजर और पॉजिटिव होना चाहिए। पर 0 के पॉजिटिव तो है नहीं, पॉजिटिव तो 1 से स्टार्ट होगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 को इसका ऑर्डर बताया, ठीक है। तो वो जो मैंने आपको केस बताया था कि इसकी पावर 0 करने पे आएगा, वो उस केस में जहाँ पर हमारा n की वैल्यू 0 हो, ठीक है, वरना हर किसी में अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सब ग्रुप एंड इट्स एग्जाम्पल्स। तो तब तक के लिए ओके बाय।